कन्या का नाम जब सुभासिनी रखा गया था तब कौन जानता था कि वह गूंगी होगी। इसके पहले उसकी दो बड़ी बहनों के सुकेसिनी और सुहासिनी नाम रख चुके थे। इसी से तुकबंदी मिलाने उसके पिता ने छोटी कन्या का नाम रख दिया सुभासिनी। अब केवल उसे सुभा ही सब बुलाते थे। बहुत खोज और खर्च के बाद दोनों बड़ी कन्याओं के हाथ पीले हो चुके हैं और अब छोटी कन्या सुभा माता पिता के हृदय के नीरव बोझ की तरह घर की शोभा बढ़ा रही है। जो बोल नहीं सकती वह सब कुछ अनुभव कर सकती है। यह बात सबकी समझ में नहीं आती और इसी से सुभा के सामने ही सब पहले भविष्य के बारे में तरह तरह की चिंता फिक्र की बातें किया करते हैं। किंतु स्वयं सुभा इस बात को बचपन से ही समझ चुकी है कि उसने विधाता के शाप के वशीभूत होकर ही इस घर में जन्म लिया है। इसका फल यह निकला कि वह सदैव अपने को सब परिजन की दृष्टि से बचाए रखने का प्रयत्न करने लगी। इसका फल यह निकला कि वह अपने को सब परिजनों की दृष्टि से बचाए रखने का प्रयत्न करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी, यह उसे सब भूल जाए तो अच्छा हो, लेकिन जहाँ पीड़ा है उस स्थान को क्या कभी कोई भूल सकता है। माता पिता के मन में वह हर समय पीड़ा की तरह जीती जागती बनी रहती थी। किसी गलती के रूप में देखती है, क्योंकि प्रत्येक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कहीं अधिक अपने अंश के रूप में देखती है और पुत्री में किसी प्रकार की कमी होने पर उसे अपने लिए मानो विशेष रूप से लज्जाजनक बातें समझती है। पिता वाणिकंठ तो सुभा को अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की अपेक्षा अधिक स्नेह करते हैं, पर माता उसे अपने गर्व का कलंक समझती है। सुभा को बोलने की जबान नहीं है, पर उसके लंबे लंबे पलकों में दो बड़ी बड़ी काली आंखें अवश्य है और उसके ओष्ठ तो मन के भावों के तनिक से संकेत पर नए पल्लव की तरह कांप कांप उठते हैं। वाणी द्वारा हम जो अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उसको हमें बहुत सारी अपनी चेष्टाओं से गढ़ लेना पड़ता है, लेकिन खंजन जैसी आंखों को कभी कुछ भी अनुवाद नहीं करना पड़ता। मन अपने आप ही उन पर छाया डालता रहता है। मन के भाव अपने आप ही उस छाया में कभी विस्तृत होते और कभी सिकुड़ते हैं। कभी कभी आंखें चमक चमकदार जलने लगती है और कभी उदासीनता की कालिमा में बुझ सी जाती है। कभी डूबते हुए चंद्रमा की तरह टकटकी लगाए न जाने क्या देखती रहती हैं, तो कभी चंचल दामिनी की तरह ऊपर नीचे इधर उधर चारों ओर बड़ी तेजी से छिटकने लगती है और विशेषकर मुंह के भाव के सिवा जिसके पास जन्म से ही और कोई भाषा नहीं, उसकी आंखों की भाषा तो बहुत उदार और अथाह गहरी होती है, करीब करीब साफ नील गगन के समान। सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक छवि लोक की निस्तब्ध रंगभूमि ही मानना चाहिए। जिह्वाहीन इस कन्या में विशाल प्रकृति के समान एक जनहीन महानता है और यही कारण है कि साधारण लड़के लड़कियों की उसकी ओर से किसी न किसी प्रकार का भय सा बना रहता है। उसके साथ कोई खेलता नहीं। यह नीरव दोपहरिया के समान शब्दहीन और संगहीन है। गांव का नाम है चंडीपुर। उसके पार्श्व में बहने वाली सरिता बंगाल की एक छवि सी सरिता है। गृहस्थ के घर की छोटी सी लड़की के समान बहुत दूर तक उसका फैलाव नहीं है। उसको तनिक भी आभास नहीं। वह अपनी एक हरी देह को अपने दोनों छोरों की रक्षा करती हुई अपना काम करती रहती है। दोनों छोरों के ग्रामवासियों के साथ मानो उसका एक न एक संबंध स्थापित हो गया है। दोनों ओर गांव है और वृक्षों के छायादार ऊंचे किनारे हैं, जिनके नीचे से गांव की लक्ष्मी सरिता अपने आप को भूलकर शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाती हुई बहुत ही खुश चित असंख्य शुभ कार्यों के लिए चली जा रही है। वाणिकंठ का अपना घर नदी के बिल्कुल एक छोर पर है। उसका खपचियों का बेड़ा, ऊंचा छप्पर, काम धंधों से ज्यों ही उसे तनिक फुर्सत मिलती त्यों ही झट से वह उस नदी के किनारे
जा बैठती। प्रकृति के ये अनोखे शब्द और अनोखे गीत, यह भी तो गूंगी की ही भाषा है। बड़ी बड़ी आँखों और उसमें भी बड़ी पलकों वाली सुभाषिनी की जो भाषा है, उसी का मानो वह विश्वव्यापी फैलाव है, जिसमें झिंगुरों की छीन छीन ध्वनि से गूंजती हुई तृणभूमि से लेकर शब्दातीत नक्षत्र लोक तक केवल इंगित, संगीत, क्रंदन और उच्छ्वास से भरी पड़ी है। और दोपहरिया को नाविक और मछुए खाने के लिए अपने अपने घर जाते। गृहस्थ और पक्षी चुपचाप बैठी रहती, एक दूर तक फैली हुई धूप में और दूसरी एक छोटे से वृक्ष की छाया में। सुभाषिनी की कोई सहेली हो ही नहीं, सो बात नहीं। गौ घर में 2 गायें हैं, एक का नाम है सरस्वती और दूसरा का नाम है पार्वती। ये नाम सुभाषिनी के मुख से उन गायों ने कभी भी नहीं सुने, परंतु वे उसके पैरों की मंथर गति को भलीभांति पहचानती है। सुभाषिनी का बिना बातों का एक ऐसा करुण स्वर है, जिसका अर्थ वे भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक सरल से समझ जाती है। वह कभी उन पर लाड करती तो कभी डांटती और कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती, और सब बातों को उसकी सारों और पारों इंसान से कहीं अधिक और भलीभांति समझ जाती है। तो आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स पर सजेस्ट करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम जल्दी ही इसका पार्ट 2 वीडियो आपको लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।